शिक्षा पर देना चाहिए ना, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। और जागरण से क्या बनाना चाहे कम होनी चाहिए उनकी तनख्वाह विधायकों की कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सेवक हैं जनता के, और जनता के सेवक हैं तो उनको परेशानी जनता को क्या है। जब हमारी सरकार होगी उस टाइम पे पता चलेगा कि वो क्या करते थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, नए साल की तैयारियां भी पूरे जोर शोर पर दिखाई दे रही हैं, और सर्दी के अंदर राजनीति जो गर्मा रही है वो भी अपने आप में एक अनोखा ही समागम कह सकते हैं। जिस तरह से मैं लगातार ये कोशिश करता रहता हूं कि भाई जो दिल्ली की राजनीतिक हलचल है वह मेरे दर्शकों तक पहुंचती रहे, तो जरा उन पर ही बात कर लेते हैं। आज मेरे साथ में हैं भाई दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि कुछ दिन पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि भाई एक वाल्मीकि समुदाय का ही मुख्यमंत्री दिल्ली में अब बनेगा, क्योंकि 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे। उसकी तैयारी दिल्ली वाले करने लगेंगे। पर जैसे जैसे समय 24 की ओर को चलेगा तो 24 में ही तैयारी करनी शुरू कर दी है 25 की, ये बात तो बिल्कुल साफ सी है। दिलीप साहब, स्वागत है भारत न्यूज़ 247। आपका सर जानना सीधा सीधा यही था कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुखर होकर कह दिया कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वाल्मीकि ही होगा, मैं सीधा जानना ये चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अम्बेडकर समाज पार्टी अब कर क्या रही है। सबसे पहले आने वाले नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं, और भारत की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये नया साल सबको खुशहाली दे, सब खुशी रहे, सबका परिवार आनंद में रहे। तो आने वाले समय में हम अम्बेडकर समाज पार्टी अब ये अपने दिल्ली के स्तर पर और पूरे देश में भी हर स्तर पर, और दिल्ली के स्तर पर खास तौर पर अम्बेडकर भाई तेज सिंह ने मुझे नॉमिनेट किया है, दिया पर अध्यक्ष बना दिया, और भावी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने घोषित किया है दिल्ली का। तो अब जनता की बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये सिविल डिफेंस में जो अभी तक उन गार्ड्स वगैरह हैं उनको निकाल दिया गया है। उनका रोजगार मतलब पालन पोषण करना, घर का परिवार चलाना, उसका एक बहुत बड़ा संकट आ गया उनके ऊपर। रोजगार को मुद्दा बनाएंगे आप अपने मुद्दों में? बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा। लोगों को तनख्वाह नहीं मिली 3-4 महीने से, सभी कोई एमसीडी में उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, कॉलेजों में जो लगे हुए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, इतने महीने हो जाते हैं, तो ये पैसा गया कहाँ? ये है सोचने की बात। तो बड़े दुख की बात है, हम जब ये शुरू में आया तो हमने सोचा भाई देश में कुछ क्रांति होगी, पर ये कर नहीं पाया कुछ। इस जो करना चाहिए था वो उस स्तर पर नहीं हुआ दिल्ली में। अच्छी दी है, बसों में किराया फ्री कर दिया, बिजली सस्ती दे रहे हैं, और क्या लोगे इनसे? और भी करना चाहिए था ना। आपने जो उनके 70 MLAs हैं उनकी तनख्वाही कम करते, फिर तो जरूरी थोड़ी है। उसने शुरू में बढ़ा दी थी तनख्वाह की बात नहीं थी, लाल बत्ती ना लेने की बात थी उसको। नहीं, वो कोई बात नहीं, अब प्रोटोकॉल हो गया, चलो थोड़ा बहुत कर ले रहा, और ज़्यादा ही उसने तो ज़्यादा ही प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। थोड़ा बहुत करना चाहिए था, खर्चे कम करने चाहिए। और दूसरा, जितने भी MLAs हैं इनको अपनी तनख्वाहें कम करनी चाहिए। अरे रोज अपना परिवार भी तो उनका भी चलेगा ना, क्या इतना जो थोड़ी कि उसने देखो शुरू में आपको याद होगा उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी थी अपने MLAs की, तो वो घटनी चाहिए, जिससे ये हमारी जो सिविल डिफेंस के जो लोग आए हुए सड़कों पर आए हुए धरना दिए हुए हैं, तो कुछ तो उनको राहत मिलेगी। कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि भाई चंदे की रसीद कटाना आ जाते हैं लोग, जागरण की रसीद कटाना आ जाते हैं विधायक के पास में, माता की चौकी लगा रहे हैं और उरस बना रहे हैं, जिन्हें क्या की रसीदें काटते हैं, तो विधायकों को भारी पड़ रहे थे। चाय शादियाँ और पार्टियों में जाना बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए तनख्वाह बढ़ानी पड़ी थी उनकी। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। करना छोड़ दो, तनख्वाह घटा देगा। चंदा किस चीज, अन्य से चंदा नहीं देना चाहिए। और सरकारी का पैसा ये बहुत बड़ी समस्या है विधायक के लिए कि जो मोहल्ले में जागरण, चौकियाँ और उरस होते हैं, कव्वालियाँ होती है, मुशायरा होता है, या बहुत सी महिलाएं हैं जो चौकी लगा के बैठ जाती हैं, धार्मिक यात्रा करनी है, उनके चंदा मांगते हैं लोग उनसे, इसलिए तनख्वाहें बढ़ाई है कि वो उनका लाए विधायक अपनी जेब से देना है, अपनी जेब से दे। वो फैक्ट्री रखी है क्या? सरकार का पैसा यूज नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए। सरकारी पैसा यूज नहीं करना चाहिए इसलिए इस चीज के लिए। उस है उनको चंदा मिलता है, नहीं तो ये थोड़ा चार लौंडे इकट्ठे हो जाएं और वो जागरण करना चाहे तो क्या परेशानी है जी? नहीं, वो
शिक्षा पर देना चाहिए ना, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। उस जागरण से क्या पढ़ना ना चाहे तो, रात भर कोई पढ़ना ना चाहे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ना ना चाहे पढ़ेगा कितनी देर में पढ़ाओगे आप? नहीं। हर तरीके से माध्यम से, हर माध्यम से पढ़ा जाएगा उसको। केजरीवाल सबको खुश रखा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाओ, पैसे दे देते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा तो फिर तो सबको ही देना चाहिए। बोल तो रहा है ना, इमामों को तनख्वाह मिल जाती है। नहीं नहीं, फिर वो मुस्लिम भाइयों को भी मिलना चाहिए। फिर मिल तो रही है इमामों को। केजरीवाल आपका वोट तनख्वाह देता है, केजरीवाल देता है। आपका वोट से जा रही है ना। नहीं, सवाल यही मेरा ये है कि क्या आप जो विधायकों की तनख्वाह बढ़ के मिल रही है, तो क्या आप उससे खुश नहीं है? उससे कम होनी चाहिए उनकी तनख्वाह विधायकों की कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सेवक हैं जनता के, और जनता के सेवक हैं तो उनको परेशानी जनता को क्या है, तो अपनी सुविधा थोड़ी कम कर दें वो। फिर भी हमने बहुत से लोगों से जगह निकाली कि भाई विधायक की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो बहुत से ने कहा भाई हाँ इतनी तो होनी चाहिए कि जेब से ना देना पड़े उसे। उसके बताते हैं कट्टर ईमानदार विधायक है सारे के सारे। नहीं, अब ये तो जब हमारी सरकार होगी उस टाइम पे पता चलेगा कि वो क्या करते थे। हाँ, अब तो अम्बेडकर समाज पार्टी आएगी अब तो दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर। हम अब नहीं आएगी, हम लोगों में जा रहे हैं ना, लोगों हर स्तर पर जा रहे हैं लोगों का। कहाँ जा रहे हैं? हमने 1.5 लाख के करीब ये पैम्पलेट छपवाए हैं, पर्चे छपवाए हैं, तो पोस्टर छपवाए हैं। तो ये हम सब जगह हम इसको लगाएंगे। जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक जो भी है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, वहाँ पर हम लगाएंगे, पूरी दिल्ली के अंदर हम लगाएंगे और ये घोषित करेंगे। भाई तेज सिंह ने मुझे आने वाला फ्यूचर CM ऑफ दिल्ली घोषित किया उन्होंने। तो हम शुक्र अदा करते हैं भाई साहब तेज सिंह का कि आने वाले समय में हमारी सरकार हो दिल्ली में। समाज बनाएगा आपको? समाज तो बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। हम जब हमारी कैसे जोड़ोगे? दिल्ली की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 4 करोड़ के करीब है मेरे ख्याल, अब तक हो जाएगी। ठीक है जी, जिसमें 35% वाल्मीकि समाज है, 25% मुस्लिम समाज है, 18% जाटो समाज है, और ये सिख कम्युनिटी 6% है। अब धोबी समाज अपना वो 5% है। और ये आप नाम ले रहे हैं SC ST एंड माइनॉरिटी, मुस्लिम कह रहे हैं, फिर धोबी, मतलब सब कर रहे हैं आप। मैं जानना यही चाह रहा था कि इन मुद्दों से, इन बातों से कहाँ समाज वोट देता है? आपको वोट मिलेगा मंदिर से, वोट मिलेगा दरगाह से, वोट मिलेगा आपको समाज को फ्री देने से, क्या देंगे आप? नहीं फ्री क्या, हम बहुत चीज देंगे हम फ्री लोगों को, जैसे अब मिल रही है उनको और अच्छी तरह से। कहा मैं तो क्या है कि जब हमारी सरकार आएगी ना, मैं तो तनख्वाह आदि कर दूंगा। जितने MLAs हैं उनकी तनख्वाह आदि करना। अगर आपको बनना है MLAs तो ठीक है, नहीं तो साथ चलेगा आपके साथ नहीं आएगा। देखो ये परख हो जाएगी देशभक्ति में कि वो कितने देशभक्त हैं, कितने अपनी कुर्बानी दे सकते हैं वो। तो ऐसे विधायक नहीं ला सकते आपके, वो कहे कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा मैं। अब बहुत बढ़िया है कि वही वो तनख्वाह ना ले, वो अपनी तनख्वाह वो अपने समाज के अंदर बांट दे। मतलब गरीब जो तो दिल्ली में विधायक तनख्वाह ना ले। अब हो सकता है कोई अच्छा करोड़पति आ जाए हमारे पास, कोई हमारी पार्टी के अंदर, तो हो सकता है वो ना भी ले, ये भी हो सकता है ना। कब लोगे समाज से आप? समाज से देखो जबरदस्ती तो किसी से है नहीं, जिसको देना है तो दे दे हमें, क्योंकि जरूरत तो है हमें, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं हम। 5 रुपए चंदा लेके पार्टी खड़ी करी है। नहीं तो मैं भी तो उनकी पार्टी में था। अम्बेडकर दिए थे आपने? नहीं, 5 की बात मैं बताता हूँ आपको। ये रामदेव ने आंदोलन किया, वो किया था ना, तो उसको अनशन किया, उसको भगा दिया था पुलिस वालों ने, डरा गए और धोती में भागा था वो लेडीज के कपड़ों में। उसके बाद अन्ना हजारे ने किया, उसमें भी था मैं। उसके बाद केजरीवाल ने किया, उसमें भी था मैं। जितने भी आंदोलन हुए मैं सब में था। लड़कियों ने किया था, एक बस कांड हो गया था इंडिया गेट पे, तो मैं भी स्टूडेंट्स के साथ, बहुत स्टूडेंट था उस टाइम पर। और तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आप कहाँ जोड़ पाएंगे समाज को अपने? ना तो आप बनिए हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप क्षत्रिय हैं, और इनके अलावा समाज जोड़ नहीं सकता कोई भी। नहीं जनाब, अब तो जुड़ेगा। अब वो विचारधारा बदल गई। जोड़ पाए आज तक? वही गलती होगी ना, उसको चांस मिला था,
उसको सुनहरा चांस मिला था। काशी जी नहीं जोड़ पाए, काशीराम जी नहीं जोड़ पाए पूरे समाज को। वही गलती हुई है उनसे कि वो उस चीज को भुना नहीं पाए। उनको एक बात मानोगे, वाल्मीकि जाटव आपस में एक दूसरे पर यकीन नहीं करते। नहीं अब करते हैं ना कौन कह रहा? अब समझ में आ गई ना। आप कह रहे हो ये वाली? ये खोपड़ी में समझ में आ कोई गई, ना समझा, सब आ गया। कोई ना समझा। 22 जनवरी को देख लेना, लाइन लगा के धक्के खाएंगे कहाँ पे। जब जब जूत पड़े ना उसके, मुझे कहने नहीं चाहिए। कहाँ पड़ गए जूत? जब मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे, जब किसान आंदोलन कर रहे थे और उनकी सुनी नहीं, जाटते, सुना ही नहीं, जाटते, तो उन्हें अम्बेडकर जाटते। एक मिनट है। और तो सबके हैं। अब मानते नहीं थे ना, अब समझ में आ गई कि यार अब हमारी तो इनसे एकता है। सब आंदोलनकारियों के होते ही हैं। समाज के लोग हैं, हम ही कोई मिलकर रहना है। और बहुत हो गया अब, बहुत हो गया अब। क्या वो लग रहे हैं ये दूसरों की, सवर्णों की जो सरकार है, अब जो 3% कुछ है वो अब सवाल यही है, समाज को जोड़ोगे किस मुद्दे पे आप? समाज को तो नौकरी भी मिल रही है, समाज को सब कुछ मिल रहा है। बहुजन समाज, SC/ST समाज इकट्ठा ना होने का इनका कोई नेता भी नहीं है। नहीं हो जाएगा। हम बहुत कोशिश करेंगे। हमारा नारा होगा, छोड़ो झाड़ू, कलम उठाओ, भाई दिलीप कुमार वाल्मीकि जी को CM बनाओ। CM बनाइए। ये शुक्रिया बात करने के लिए। तो बड़ा जबरदस्त नारा दिया है कि झाड़ू छोड़ो कलम थामो है कि वो जो जातिवाद पर है कि भंगी भंगी कर रहे हैं, नहीं भंगी का शब्द जो आता है, तो ये भंगी शब्द निकला कहाँ से? ये निकला है वहां से, बुद्ध के पीरियड से, गौतम बुद्ध के पीरियड में। जब उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर ये सब धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन। ठीक है, हिंदू धर्म अपनी नीति ला रहा, चारवर्ण ला रहा था वो। और उसी टाइम ये बौद्ध धर्म का स्थापना हुई। उसी समय में ये जैन धर्म का स्थापना हुई उसी टाइम पे। और ये आपके एक मिनट धर्म विचारधारा है, विचारधारा आ रही है। की बात समझ में आती है, धर्म की बात नहीं है। एक मिनट, वही धर्म, वो विचारधारा ही उस उत्पन्न हो रही थी उस टाइम पर। एक हो रहा था नास्तिक, क्या मैं विश्वास नहीं करता जी ईश्वरवाद पे। एक हो रहा था आस्तिक, हाँ नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान मुझे देगा, चाहे मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को देना है तो वो देगा, आकर देगा मुझे। तो ये सम्राट अशोक ने कहा यार तो भूखे मर जाएंगे, इनको खाने को दे दो। तो ये विचारधारा उत्पन्न हुई थी उस टाइम पर। ये उसी टाइम पर जब ये सब ज्यादा भंगी शब्द, ठीक है जी, जिसका धर्म भंग हो गया वो भंगी कहलाया। भंगी इसलिए कहते हैं कि धर्म भंग तो भंगी। हाँ तो भंग, तो हमने अब काम छोड़ दिया ना, हम बौद्ध की शरण में चले गए, बौद्ध ने अपना लिया, अपने शिक्षा देने लगे। तो सूचक शब्द है साहब, अगर लिख देंगे तो कंटेंट पे नहीं, क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं तो वो उस टाइम से ही चला आ रहा है, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको जाति के अंदर। दिलीप कुमार साहब ने हमें उपलब्ध कराई है कि भंग कर दिया तो भंगी हो गया। बहरहाल खैर, आने वाले भावी उम्मीदवार हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के दिल्ली CM की बात हो रही है, और साथ ही साथ दिल्ली से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है। बात हो रही है स्वागत नए साल के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, तो हम लोग दिल्ली के अंदर ये चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के बाद दिल्ली विधानसभा में क्या होगा। मैं M नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।